नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ वॉइस। मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी आपके साथ। बिहार में मुखिया चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में आपका अपना पसंदीदा चैनल यूथ वॉइस भी आपको बिहार के कोने कोने से ग्राउंड रिपोर्ट, सॉलिड इंटरव्यू, पब्लिक ओपिनियन के जरिए हर एक प्रत्याशी, हर एक उम्मीदवार की रिपोर्ट दिखाएगा। और इसी क्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सहयोगी मोहम्मद तनवर ने एक खास बातचीत की है और ये खास बातचीत आपको बता दें जिस प्रत्याशी से हुई है वो युवा राजद के प्रदेश महासचिव मिराज अख्तर उर्फ चांद जी का, जिनकी पत्नी शबनम अंजुम इमामपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है। आपको बता दें कि जब इनसे बातचीत हमारे सहयोगी ने की तो उन्होंने साफ तौर पर अपने कुछ मैनिफेस्टो को गिनाया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, घर घर जल की सुविधा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ, तमाम ऐसी चीजों को गिनवाया है। आपको बता दें कि जिला भागलपुर, प्रखंड जगदीशपुर पंचायत इमामपुर के अंतर्गत इनका ये पूरा जोन आता है और उन्हीं से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। तो आखिरी तक ये इंटरव्यू देखिएगा। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी हम मौजूद इमामपुर प्रखंड जगदीशपुर में हैं और अभी हमारे साथ मौजूद युवा राजद के प्रदेश महासचिव मिराज अख्तर उर्फ चांद जी हैं। चांद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये अभी जिला पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं और पूर्व में भी उम्मीदवार रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या है और ये क्या मैनिफेस्टो पे लड़ना चाहते हैं, क्या क्या मैनिफेस्टो। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमारी पत्नी शबनम अंजुम चुनाव लड़ रही है। चूंकि हम उनके पति हैं तो हम मजबूती से उनके पीछे खड़े हैं और जो मुखिया प्रत्याशी है शबनम अंजुम, उसका जो मैनिफेस्टो है, शिक्षा और स्वास्थ्य इमामपुर पंचायत में प्रायोरिटी रहेगा। 70% पंचायत की आवश्यकता जो पंचायत के वीकर सेक्शन, गरीब गुरबा लोग हैं, उसको होती है, चाहे वृद्धा पेंशन के नाम पर, चाहे इंदिरा आवास के नाम पर या राशन कार्ड के नाम पर, शौचालय के नाम पर। तो वो जो 70% जनता है जो अब तक 25 साल से ठगी भी महसूस करती है, उसको उसका पूरा अधिकार, उसको पूरा उसका न्याय मिलेगा। बाकी पंचायत के सभी लोगों का सम्मान है। सभी लोगों को साथ लेकर अगर इमामपुर पंचायत के जनता मालिकों ने शबनम अंजुम को अपना आशीर्वाद देने का काम किया तो मैं एक पति, उनका पति होने के नाते मैं ये मजबूती के साथ कह सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत के बुनियाद पर प्रखंड जगदीशपुर में इमामपुर पंचायत को एक आइडियल पंचायत बनाने का कार्य करूँगा। पूर्व में भी आपके पत्नी ने चुनाव लड़ चुकी हैं, तो उस वक्त आपको जीत क्यों नहीं मिली? क्योंकि देखिए, हम लोग किसी दल की राजनीति करते हैं और मैं उस वक्त भागलपुर का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, तो हम लोगों की राजनीति करने का पैटर्न अलग था। लेकिन पंचायत की जो राजनीति होती है वो अलग ढंग की होती है। लेकिन इस पिछले 5 साल में चुनाव हारने के बाद मुझे भी पंचायत के चुनाव का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है और उस अनुभव के आधार पर और उसके पीछे एक मूल कारण भी है। मैं सब कुछ फैक्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि मैं चंबेली चक का वासी हूँ, पंचायत इमामपुर है। चूंकि हमारे चंबेली चक में 4 वार्ड पड़ता है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। वहां से 5 कैंडिडेट थे पिछले बार हम चंबेली चक से। उस 5 में सबसे ज्यादा वोट हमारी पत्नी शबनम अंजुम को आया था। उसके अलावा 4 कैंडिडेट के बीच में वोट 1100 वोट का आपस में बंटवारा हो गया था। यानी सीधी लड़ाई उनसे आपसे थी? बिल्कुल। अगर वो हम उस वक्त भी 1 या 2 कैंडिडेट हम चंबेली चक से होते, चूंकि 550 वोट हमको आया और जीतने वाले को 739 वोट आया। कितना वोट का अंतराल है? 200 वोट का। 200। तो 1100 वोट हमारा बढ़ गया मान लेगा, जिसके बुनियाद पर हम चुनाव हार गए। लेकिन 500 जनता ने जो हम पर विश्वास किया, शबनम अंजुम पर जो विश्वास किया, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद देना चाहता हूं कि 500 लोगों ने मुझ पर विश्वास करने का काम किया। चुनिंदा 5 मुद्दा क्या होगा जिस पर आप काम करेंगे? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा में भी जो आज का यूथ है उसको लाइब्रेरी की आवश्यकता है, बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान की आवश्यकता है,
और पंचायत में मैं देख रहा हूं कि जो सबसे मूलभूत समस्या है, जो पूर्व के लोग हैं, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन लोगों ने जो विकास के नाम पर नाला गली सब बनाने का काम किया। आज आप देख लें, आप पत्रकार हैं, आप चैनल के लोग हैं, आप उठा के पूरे पंचायत में चले जाइए, किसी भी नाले का कोई निकासी नहीं है। जो नाला ईंटा जोड़ के नाले का शक्ल दिया गया, उसका पानी वहीं का वहीं पर है। तो मैं अगर मुझे यानी मेरी पत्नी को मौका मिलता है तो मैं इमामपुर पंचायत में सबसे पहले नाले का निकासी करवाने का काम करूंगा। स्वास्थ्य पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, बेरोजगारी पे काम होगा। और जो गरीब वीकर सेक्शन है, जो आज भी कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, जो और भी जो योजनाएं सरकार की गरीबों के लिए, उसकी हकमारी नहीं होगी। उसको 100% उसका हक अधिकार मैं दिलाने का काम करूंगा। विगत अभी 5 सालों में जो मोदी सरकार की जो योजना रही है, आवास योजना, उसमें से कितने लोगों ने लाभ लिया? बिचौलियापन है यहाँ, सिर्फ बिचौलियागिरी का काम चला है। जिसको मिलना चाहिए इंदिरा आवास का लाभ, उसको नहीं मिला। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। जो सही नीडी है, जिसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल आज तक पंचायत में बिल्कुल नहीं मिला। इंदिरा आवास पे 40 इंदिरा आवास वगैरह में जो भी है, मैं चुनाव है देखिए नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप सर्वे कर लें, बिल्कुल एकदम, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, जो भी प्रतिनिधि रहे हैं या जो भी हैं, इंदिरा आवास पर भ्रष्टाचार है। वहां 40,000, 30,000, एक राशन कार्ड पर 1,000-1,200 रुपया। तो अगर जनता मालिकों ने, इमामपुर की जनता मालिकों ने, मैं पुनः फिर अब दोहराना चाहता हूं शौचालय कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला शबनम अंजुम को, तो मैं, जो गरीब लोग हैं, जो 70% जिसको जरूरत है पंचायत की, मुखिया की, उसके साथ पूरे का पूरा न्याय होगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, चूंकि मैं राजद का किसी दल का प्रदेश महासचिव हूं, मैं मुखिया पति बन के पंचायत में नहीं घूमूंगा। जो मुखिया बनेगी, अगर आशीर्वाद होगा मिला, तो उसको जनता के बीच में घूमने का काम स्वयं उसको करना होगा। जैसा कि अभी आपने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और नगर निगम को लेकर जो कूड़ा जमा रहता है, उसको लेकर उस पर आप काम करेंगे? बिल्कुल, जो पंचायत का चहुमुखी विकास होना चाहिए पूरे का पूरा, जिसका मैं इतना तो आश्वस्त करना ही चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद एक बार शबनम अंजुम पर अपना आशीर्वाद देने का काम करें। मैं उस विश्वास को, मैं एक पति होने के नाते, उसका पति होने के नाते आपके विश्वास को डिगने नहीं दूंगा। सबको पूरा सम्मान, जिसका जो हक है उसको अधिकार पूरा दिलाने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया यूथ वॉइस से बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद इमामपुर प्रखंड मुखिया चुनाव है, जिसमें कि हम जानना चाहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे कि आम आवाम का क्या कहना है। अभी जो वर्तमान में मुखिया है, उसका क्या काम है? हाँ, तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन और उनसे जैसी उम्मीद थी उस तरह से नहीं हो पा रहा है। क्या आप उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत से लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं, समझा ना। इसलिए अब हम लोग बदलाव चाहते हैं और कोई ऐसा कर्मठ उम्मीदवार हो जो कि क्षेत्र का विकास करे और लोगों के संपर्क में रहे, लोगों की बात सुने, लोगों को अपना समझे, सम्मान करें, ये हम लोग चाहते हैं। तो आपके नज़र में कौन ऐसे कर्मठ उम्मीदवार? हाँ, हमारी नज़र में तो कई उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें से जो है वो मिराज अख्तर जो है, हाँ, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो है वो जो है क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है प्रयास कर रहे हैं और लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त कर रहे हैं और मेहनती भी हैं। लेकिन मिराज अख्तर जी ने तो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही है, शबनम अंजुम। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि अप्रत्यक्ष रूप में जो है वो अपनी पत्नी की जो है साथ जो है मिल करके जो है क्षेत्र का विकास करेंगे, यदि जनता ने उन्हें अवसर प्रदान किया। तो विगत पीछे खुद में भी चुनाव लड़ सके, लेकिन उनको हार मिली। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का फैसला है और इसका हमें सम्मान करना है। और चुनाव तो जनता के मन पे है, वो जिसे चाहे उसे बिठा दे गद्दी पे। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कर्मठ उम्मीदवार है और वो काम करेंगे, तो पूर्व में जब उम्मीदवार थे तो उस वक्त चुनाव लड़े थे तो हार गए थे, तो क्यों हारे थे? हो सकता है जनता को जो है अच्छे से समझ में नहीं आया हो, या वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में ठीक प्रकार से सक्षम ना हो पाए हो, इस कारण जो है
बात आगे ना बढ़ पाई हो, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी जनता जो है लोग सब उनका कीमत बढ़ा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस बार यदि ये अवसर मिला तो अवश्य ही जो है वो जो है लोगों की जो है उस मनोकामना को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात, धन्यवाद। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अभी उम्मीदवार जो है मिराज अख्तर चांदनी के जो वाइफ है, क्या लगता है ये मुखिया बन के काम कर पाएंगे? हाँ करेंगे। तो अभी जो वर्तमान में यहाँ पे मुखिया है तो उसके काम से आप संतुष्ट नहीं है? जो भी चल रहा है सब ठीक। क्या वो काम किया 5 साल के लिए? हाँ नाला तो बनाई है, नाले में ढक्कन नहीं है। नाला बनाने में ढक्कन नहीं है। हाँ अच्छा, यही शिक्षा पे क्या काम हुआ है? हाँ सब ठीक हो रहा है। शिक्षा पे काम हुआ है? क्या घर जो है हर जल में पहुँचा है? हाँ पानी पहुँच गया। अच्छा, यानी उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ किसके संतुष्ट। पूर्व में नाम आइए ग्राउंड रिपोर्ट में और लोगों से बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी हम इमामपुर मुखिया पे हैं, उनके का चुनाव है यहाँ पे, तो अभी उम्मीदवार के लिए मिराज अख्तर उर्फ चांद की वाइफ है। क्या लगता है ये मुखिया के रूप में काम कर पाएंगे? बिल्कुल करेगी। जितना भी कैंडिडेट उठा है सब में सबसे अच्छा कैंडिडेट है। वर्तमान में अभी जो मुखिया है क्या उसके काम से आप संतुष्ट नहीं है? कुछ संतुष्ट नहीं। बता दीजिए आप किसी मुद्दे पर। किसी भी मुद्दे पे वो काम नहीं किए? काम किया, सिर्फ लिखा खाना पूर्ति हुआ, पैसा उठ गया। जिसका मिसाल है जिंदा जागता, ये नाली है यहाँ पर, देख लीजिए आप। पुराना ईटा को निकाल के लगाया गया और उसका ऊपर सिल्ला नहीं किया, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। देख लीजिए और बोलिए। और लगता है क्या क्या लगता है किन किन मुद्दे पे काम हो पाएगा? कम से कम 10 बार एक राशन कार्ड के लिए गया उनके पास, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अभी जो उम्मीदवार हैं तो इनसे क्या क्या अपेक्षा की सकती है? पहले तो हम इनको जिता देंगे, उसके बाद इनसे काम लेंगे और हर मुद्दे पे इनको काम करना पड़ेगा, वरना इनको भी बैक टू पवेलियन कर देंगे। क्या क्या मुद्दे पे काम हुआ है? क्या क्या मुद्दे पे काम हुआ है वर्तमान मुखिया में? आपको तो बताया काम हुआ है, नाली का काम हुआ है, सड़क का तो कहीं गली कुची में सड़क बना है, वो सड़क भी सड़क ही तरह है, आप देख सकते हैं खुद भी जा करके उसका क्या हाल है। यानी आप आशा कर रहे हैं कि काम होगा? अगर ये चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो आशा करते हैं कि इनसे काम होगा? बिल्कुल काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताते हैं। लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शहादत। हाँ, अब ये कितना नंबर वार्ड नंबर है? 10 नंबर वार्ड नंबर। तो यहाँ पे भी उम्मीदवार जो है मिराज अख्तर उर्फ चांद की वाइफ है, क्या इससे आशा कर सकते हैं? इससे आशा हम ये करते हैं कि उनका सोच भी और ये बोलती भी है कि सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। उनके बाद जो इंदिरा आवास के अंदर में अनियमितताएं बरती गई है, जैसे कि एक किस्त पर 20,000, दूसरे किस्त पे 10,000, तीसरे किस्त पे 10,000, इस तरीके से 40,000 रुपया तो मुखिया और वो लोग उनके जो चमचा लोग हैं वो लोग ले लेते। तो उससे आवास क्या खाक बनेगा, झोपड़ी भी नहीं बनेगा। अब दूसरी बात ये है कि इनका कहना ये भी है कि हम राशन कार्ड के अंदर में जो भी समस्याएं होती है आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं होगी, हम खुद घर घर डोर टू डोर जाके जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा हम उनका राशन कार्ड भी बनवाएंगे। और सटवर्षा जहाँ तक बात है, सटवर्षा के लिए लोग परेशान होते रहते हैं। इस मुखिया का कहना है कि सटवर्षा के लिए हम 5 साल में प्रिप्लान कर लेंगे। हर महीने के अंदर में जिनका भी 60 बरस पूरेगा हम उस जनता के दरवाजे पर खुद पहुंचेंगे और उनको पहुंचकर उनका नाम पता लेके 10 से 5 दिन के अंदर में उनको हम सटवर्षा भी दिलाने का काम करेंगे। हाँ, अभी जो वर्तमान में मौजूद जो है यहाँ पे मुखिया, क्या उन्होंने ये तरीके का काम नहीं किया? इस तरीके से काम नहीं किया जो होना चाहिए, ये तरीके नहीं। जनता त्राहिमाम है, जनता जाते हैं तो सबसे पहले उससे पैसा का ही मांग किया जाता है। अब जनता के पास पैसा कहाँ से? इस कोरोना काल के अंदर में आप सबको पता है कि सरकार ने कोरोना काल में लोगों को क्वारंटाइन के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन उस पैसे को भी उन लोगों ने हड़प कर लिया। जनता तक उनके अकाउंट में देखने तक को नहीं मिला उस पैसे को। और जो समस्याएं जो बाहर से लोग आए हुए थे उन लोगों को पानी तक देने का काम नहीं किया गया। तो इस समस्याओं को लेकर बड़ी दुख है के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और ये जो प्रधानी है
शबनम जी, इनका कहना इस सारे समस्याओं पे लेके हम हमेशा राजा सुल्तान की तरह हम जनता के बीच में तत्पर तैयार रहेंगे। जो भी समस्या होगा 24 घंटा 24/7 मुझे कॉल करें, उसके लिए मैं तैयार रहूंगी। और हम पूर्व में भी चुनाव लड़े लेकिन हार गए। आप उनसे आशा कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों पे वो काम करेंगे, लेकिन जब वो पूर्व में चुनाव लड़े तो हार गए, इसकी क्या वजह रही है? पहली मर्तबा जब कोई चुनाव में आता है तो लोग उसे जानता नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत लोगों ने प्यार दिया। 500-600 वोट अगर आया तो ये कम वोट नहीं हम बोल सकते हैं, ये सम्मानित वोट उन लोगों को दिया गया है। लोगों ने कुछ मजबूरियां ये थी, आज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लोभ में बिक जाते हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि भाई हम पैसे से गलत लोगों को वोट दिए, तब इस बार उन लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं, जो शबनम है, जो बेहतरीन प्रधान है, हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस बार उन्हीं को मुखिया बनाया जाएगा, और ताकि वो जनता के बीच में हमेशा वो तैयार रहेगी। चलिए ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। इसी के साथ इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। बाकी कमेंट सेक्शन पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप आगामी चुनाव में प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तो हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल के जरिए हमसे संपर्क करिए। बाकी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।